ये कहानी है एक रानी की, एक अघोरी की और एक ऐसे श्राप की जो 300 वर्षों से हर पूर्णिमा पे मौत बनके लौटता है। ये कहानी है अघोरी की गुफा और श्रापित रानी की। बहुत साल पहले मालवन नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजा चंद्रकेतु और रानी देवमाला का शासन था। रानी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसी सौंदर्य में अहंकार भी छिपा था। एक दिन दक्षिण दिशा के जंगलों से खबर आई कि वहां एक अघोरी आकर बस गया है। लोग कहते थे वो भयंकर शक्तियों का स्वामी है और वो एक मंत्र सिद्धि के अंतिम चरण में है। रानी ने हंसते हुए कहा, एक अघोरी और वो भी मेरे राज्य में, अब देखती हूँ उसकी ताकत क्या कर सकती है। अगली सुबह रानी अपने सैनिकों के साथ उस अघोरी की गुफा की ओर रवाना हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो मृत्यु के द्वार पे कदम रख रही है। गुफा के बाहर भयानक सन्नाटा था। अंदर राख, मंत्रों की गूंज और हड्डियों की माला बिछी हुई थी। अघोरी तपस्या में लीन था। अघोरी बोला, रानी, मेरी साधना को भंग मत कर। तू जिस शक्ति को ललकार रही है वो तुझ पर भारी पड़ेगी। रानी ने हंसते हुए उसकी माला खींच ली और उसी पल गुफा कांपने लगी। अघोरी की आंखें लाल हो गईं और वो चिल्लाया, अब सुन रानी, हर पूर्णिमा को तेरी आत्मा बलि मांगेगी। तेरा सौंदर्य अब तेरे लिए शाप बन चुका है। रानी चीखी, पर देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा उसी गुफा में कैद हो गई और तभी से हर पूर्णिमा पे एक लड़की गायब होने लगी। 300 साल बीत चुके हैं। मालवन अब एक छोटा गांव बन चुका है, लेकिन गुफा अब भी वैसी ही है। गांव की एक साधारण लड़की सिया अपनी दादी के साथ रहती है। वो निडर है और सवाल करती है। एक रात उसकी सबसे प्यारी सहेली मीरा पूर्णिमा की रात गायब हो जाती है। सिया ने दादी से पूछा, दादी, हर कोई डर से चुप है, लेकिन कब तक? क्या मैं भी इंतजार करूं कि मेरी बारी कब आए? दादी कांपती हुई बोली, बेटी मत जा उस गुफा की ओर, वहाँ सिर्फ मौत रहती है। लेकिन सिया नहीं रुकी। वो दो दोस्तों के साथ निकल पड़ी उस गुफा की ओर जहाँ सदियों पुराना श्राप सो रहा था। गुफा के पास पहुंचे, हवा थम गई। पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। रास्ते में हड्डियां, दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र। फिर गुफा से एक आवाज आई। एक औरत की चीख और धुंध से लिपटी लाल साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। मैं रानी देवमाला हूँ, जो श्रापित है, जो प्यास से जल रही है। हर पूर्णिमा पर मुझे चाहिए एक नारी का जीवन। गौरी डर से बेहोश हो गई। अर्जुन कांपने लगा, लेकिन सिया वही खड़ी रही, अपने डर को आंखों में लेकर। गांव के मंदिर में एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई कन्या बिना भय, बिना क्रोध और बिना स्वार्थ के खुद को अर्पित करेगी। अगली पूर्णिमा सिया अकेले गुफा में पहुंची। आत्मा चीख रही थी, उसकी आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन सिया ने अपने हाथ से रक्त निकाला और दीवार पर लिखा, त्याग ही मुक्ति है। अभी अघोरी की आत्मा प्रकट हुई और बोला, सिया, तूने जो रानी को कभी नहीं मिला वो दिया त्याग। तूने इस श्राप को मिटा दिया। गुफा फटने लगी, आत्माएं रोने लगी और धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव में पहली बार पूर्णिमा पर कोई नहीं गायब हुआ। दादी ने सिया को गले लगाकर कहा, हमारी सिया ने रानी को नहीं हराया, उसे मुक्त किया और यही होती है सच्ची जीत। कहानी खत्म हुई, लेकिन सिया की कहानी अब हर लड़की को ताकत देती है, डर से लड़ने की और सच्चाई के लिए खड़े होने की।